रूस के इस हथियार ने बढ़ा दी है दुनिया में टेंशन। रूस अपने आप को साबित करने के लिए अब किसी भी हद से गुजरने को तैयार है। रूस नहीं डरता अमेरिका जैसी सुपर पावर से। अमेरिका के सिर में दर्द किया है पुतिन ने। पुतिन के इस हथियार से दुनिया में सब कुछ खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। कहीं ये हथियार फिर से अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध ना शुरू करा दे, या फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं। आए जानते हैं वीडियो में क्या है खास। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे हमारा प्रोटेक्शन बढ़ता है और आप हमारी छोटी सी हेल्प कर देते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में घबराहट फैल गई है कि रूस अंतरिक्ष में एक परमाणु हथियार भेज रहा है, जो एक ऐसी संधि को तोड़ने के कगार पर है जिसने दशकों तक दुनिया को महाविनाश से बचाया है। इस स्थिति ने अमेरिका को तत्काल आपातकालीन बैठकें बुलाने पर मजबूर कर दिया है, जिससे इस अप्रत्याशित खतरे का सामना किया जा सके। अंतरिक्ष में एक परमाणु हथियार का विचार पहले भी उछाला गया था, लेकिन इसे हमेशा इतना पागलपन भरा माना गया कि किसी ने भी इसे अमल में लाने का साहस नहीं किया। लेकिन आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पागल विचार भी हकीकत बनने लगे हैं। जब हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के प्रमुख माइक टर्नर ने चेतावनी दी कि रूस अंतरिक्ष में एक परमाणु विरोधी उपग्रह हथियार तैनात करने की योजना बना रहा है, तो अमेरिकी सरकार को तेजी से कार्रवाई करनी पड़ी। बिडेन प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि इस हथियार का विकास अभी चल रहा है और यह तत्काल कोई खतरा नहीं पैदा करता है, लेकिन यह स्थिति फिर भी चिंता का विषय बनी हुई है। रूस पहले से ही यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के साथ एक छद्म युद्ध में उलझा हुआ है और इस संघर्ष में अमेरिका ने यूक्रेन को मार्गदर्शन देने के लिए अपने उपग्रहों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। इसलिए जब रूस अपनी परमाणु विरोधी उपग्रह क्षमताओं का विकास करता है, तो इसे तैनात करने में अधिक समय नहीं लगेगा। नई जानकारी के अनुसार यह हथियार एक ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रकार का है, जो अंतरिक्ष में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रहार करेगा, जिससे उपग्रहों को नष्ट किया जा सकेगा। एक विशाल परमाणु आधारित ईएमपी हथियार को अंतरिक्ष में लॉन्च करने से पूरी दुनिया की दैनिक जिंदगी प्रभावित हो सकती है। टीवी, टेलीफोन, संचार, जीपीएस और तूफान ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं जो उपग्रहों पर निर्भर करती है, पलक झपकते ही खत्म हो सकती है। सेना, जो अपनी प्रारंभिक चेतावनी, खुफिया जानकारी जुटाने, नेविगेशन और हथियार मार्गदर्शन के लिए अंतरिक्ष पर निर्भर करती है, वह भी अपने ये सभी तकनीकी क्षमताएं तुरंत खो सकती है। 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि के तहत अंतरिक्ष में ऐसे हथियार रखने पर रोक है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि रूस कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों से पीछे हट रहा है। जरूरत पड़ने पर रूस खुद को 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि से भी बाहर निकाल सकता है, जो वर्तमान में लागू अंतिम संधियों में से एक है और रूस को अंतरिक्ष में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने से रोकता है। यदि ऐसा हुआ तो अमेरिका को भी अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है और शीत युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। रूस के अलावा चीन भी अपनी आंशिक कक्षीय बमबारी प्रणाली के साथ अंतरिक्ष में आक्रामक गतिविधियों में लगा हुआ है। चीन की आंशिक कक्षीय बमबारी प्रणाली एक ऐसा हथियार है जो एक परमाणु सक्षम मिसाइल को कम पृथ्वी कक्षा में भेजता है और किसी भी समय किसी भी धरती पर लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। 2021 में चीन ने इस हथियार का परीक्षण किया, जिसने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चौंका दिया। यह हथियार पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को बेकार बना सकता है। एक बार प्रक्षेपित होने के बाद यह मिसाइल निचली पृथ्वी की कक्षा में उड़ान भरता है और जब तक उसका लक्ष्य नहीं दिखता तब तक ग्रह का चक्कर लगाता है। एक बार लक्ष्य दिखाई देने पर यह मिसाइल मैक 26 की गति से अपने लक्ष्य पर हमला करती है। इन खतरों के मद्देनजर अमेरिकी सेना भी चुप नहीं बैठी है। वह कक्षा में और अधिक उपग्रहों को तैनात करने की योजना बना रही है, ताकि किसी भी खतरे को समय रहते ट्रैक किया जा सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। हाल ही में अंतरिक्ष रक्षा एजेंसी एसडीए ने 28 छोटे उपग्रहों के पहले बैच को अंतरिक्ष में भेजने के लिए $1.3 बिलियन का अनुबंध दिया है।
ये उपग्रह भविष्य में राष्ट्रीय रक्षा, अंतरिक्ष वास्तुकला की प्रारंभिक मिसाइल चेतावनी और मिसाइल ट्रैकिंग क्षमताओं के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस प्रणाली के पूरा हो जाने के बाद पृथ्वी के 45% हिस्से से किसी भी समय कम से कम 2 उपग्रह दिखाई देंगे। अमेरिका ने L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज को 14 उपग्रहों के लिए $700 मिलियन का और नॉर्थरूप ग्रुमन स्ट्रेटेजिक स्पेस सिस्टम्स को $617 मिलियन का अनुबंध दिया है। इन उपग्रहों का उद्देश्य अंतरिक्ष में मिसाइलों और अन्य खतरों की ट्रैकिंग करना है और इन्हें SDA के ओपेरा से लॉन्च किया जाएगा। ये कदम यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि अमेरिका अपने अंतरिक्ष संसाधनों की सुरक्षा कर सके और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, इसमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। धन्यवाद।